अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। ब्रह्मांड को आपके सबूत नहीं चाहिए, उसे आपकी मौजूदगी चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे वो सच जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। पहले 5 सेकंड में ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये वीडियो क्यों अलग है और क्यों ये आपकी अंदर की शक्ति को जगा सकता है। तुम कभी ध्यान देना, जब रात बहुत गहरी हो जाती है और आसमान में तारे बिना आवाज के जलते रहते हैं, तब ब्रह्मांड जैसे तुम्हें देख रहा होता है। सवाल नहीं पूछता, जवाब नहीं मांगता, बस देखता है। और उसी देखने में तुम्हारी पूरी कहानी लिखी जा रही होती है, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है, प्रूफ की जरूरत नहीं। तुम यहाँ हो, यही सबसे बड़ा सच है। और इस सच को समझने के लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। हवा को कौन देखता है, लेकिन सांस वही देती है। वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हें छूता है बिना दिखे, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे डर में, तुम्हारी खामोशी में। और उस खामोशी के भीतर एक धीमी सी आवाज उठती है जो कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे होने से पहले भी कुछ था और तुम्हारे बाद भी कुछ रहेगा, लेकिन अभी इसी पल में तुम्हारा होना ही सबसे जरूरी कहानी है। लोग अक्सर सबूत ढूंढते हैं, दुनिया से, किस्मत से, खुद से, पर ब्रह्मांड सबूतों से नहीं चलता, वो संकेतों से चलता है। और संकेत हमेशा शब्दों में नहीं आते, कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी बनकर आते हैं, कभी अचानक मिलने वाली शांति बनकर, कभी किसी याद की तरह जो बिना बुलाए आ जाती है और बिना बताए चली जाती है। तुम सोचते हो ये सब यूं ही है, संयोग है, पर ब्रह्मांड संयोगों से नहीं, अर्थ से खेलता है। और हर अर्थ की जड़ में तुम्हारी चेतना बैठी है, वही चेतना जो पूछती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है, लेकिन वही सन्नाटा सबसे ईमानदार जवाब होता है, क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब सच्चाई शुरू होती है। तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बिल्कुल थक जाते हो, जब सारे रोल, सारे मुखौटे, सारी उम्मीदें उतर जाती हैं, तब भी कुछ बचा रहता है। वही तुम हो, बिना नाम, बिना पहचान, बिना कहानी, सिर्फ एक मौजूदगी। और उस मौजूदगी को ब्रह्मांड पहचानता है, इसलिए उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम्हारी सांसों की लय, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारे भीतर उठती और बैठती तरंगे, यही उसकी भाषा है। लोग कहते हैं किस्मत लिखी होती है, पर सच ये है कि किस्मत तुम्हारे होने के साथ साथ लिखी जाती है, हर पल, हर चुनाव में, और कभी कभी बिना चुनाव के भी। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें हल्के से मोड़ देता है उस रास्ते पर जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम उसे इत्तेफाक कहते हो, वो उसे संतुलन कहता है। और संतुलन हमेशा शांत नहीं होता, कभी कभी वो तूफान बनकर आता है, सब कुछ उलट देता है, ताकि जो झूठा है वो गिर जाए और जो असली है वो बचा रह जाए। तुम पूछोगे कि इतना सब क्यों, तो जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि तुम जागने के लिए यहाँ हो। और जागना हमेशा आरामदेह नहीं होता। जागना मतलब अपने ही अंधेरे को देखना, अपनी ही सीमाओं को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना, बिना गारंटी के, बिना वादों के, सिर्फ भरोसे के सहारे। और भरोसा भी किसी और पर नहीं, अपने भीतर की उस शांत रोशनी पर जो कहती है कि चलते रहो, रास्ता खुद बन जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें मंजिल नहीं देता, वो तुम्हें दिशा देता है। और दिशा भी नक्शे की तरह नहीं, धड़कन की तरह, कभी तेज, कभी धीमी, पर चलती हुई। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी खोए रहते हैं और कुछ लोग अकेले होते हुए भी पूरे होते हैं। फर्क जगह का नहीं, जुड़ाव का है। तुम किससे जुड़े हो, शोर से या उस खामोशी से जो सब कुछ सुन लेती है? जब तुम उस खामोशी से जुड़ जाते हो तब सवाल बदल जाते हैं। तब तुम ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, तुम पूछते हो कि मुझसे क्या गुजरना चाहता है। और उसी पल तुम साधन नहीं, माध्यम बन जाते हो। ब्रह्मांड की कहानी तुम्हारे जरिए बहने लगती है, बिना तुम्हारे नाम के, बिना तुम्हारे अहंकार के, सिर्फ अनुभव की तरह। और अनुभव हमेशा तर्क से बड़ा होता है। लोग तर्क से खुद को सुरक्षित रखते हैं, अनुभव से खुद को बदलते हैं। और बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। ये बात तुम्हें डराती भी है और मुक्त भी करती है, क्योंकि अगर सब बदल रहा है तो तुम्हारा दर्द भी बदलेगा, तुम्हारा डर भी बदलेगा और तुम्हारी
सीमाएं भी। लेकिन अगर तुम बदलाव से लड़ोगे तो वही तुम्हारा बोझ बन जाएगा। ब्रह्मांड से लड़ाई नहीं होती, उससे तालमेल होता है। जैसे नदी चट्टानों से लड़ती नहीं, रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम्हें भी बनना है, बहना है और कभी कभी रुकना भी है, ताकि तुम सुन सको उस आवाज को जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। वही आवाज जो कहती है कि तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही हो और होना ही पर्याप्त है। इस सच को समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है और कभी कभी एक पल भी काफी होता है, जब तुम किसी टूटे हुए हिस्से को देखते हो और उसे ठीक करने की जगह उसे स्वीकार कर लेते हो। उसी स्वीकार में एक नई शक्ति जन्म लेती है, वो शक्ति जो चुपचाप पहाड़ों को भी हिला सकती है, क्योंकि वो दिखावे से नहीं गहराई से आती है। लोग तालियां सुनना चाहते हैं, ब्रह्मांड गूंज सुनता है और गूंज हमेशा भीतर से उठती है, बाहर की आवाजें तो बस उसे दोहराती हैं। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा, तो याद रखना, देखे जाने की सबसे पहली नजर तुम्हारी अपनी होती है और समझे जाने की सबसे पहली जगह तुम्हारा अपना दिल। जब तुम खुद को देख लेते हो, खुद को सुन लेते हो, तब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसे वही चाहिए था, तुम्हारी सच्ची मौजूदगी, बिना शर्त, बिना डर, बिना प्रमाण। और इसी मौजूदगी से कहानी आगे बढ़ती है, जैसे कोई धीमा सा संगीत जो अभी पूरी धुन नहीं बना, पर उसकी पहली तान हवा में तैर चुकी है और तुम उसे सुन रहे हो, शायद पहली बार या शायद हमेशा से। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम जाग रहे हो। जब तुम जागते हो तो दुनिया वैसी ही रहती है, सड़कें वहीं, चेहरे वहीं, आसमान वही, लेकिन तुम्हारी नजर बदल चुकी होती है और नजर बदलते ही अर्थ बदल जाते हैं। जो कल तक शोर था वो आज संकेत बन जाता है, जो कल तक डर था वो आज दरवाजा बन जाता है और जो कल तक खालीपन था वो आज जगह बन जाता है। जगह जहाँ कुछ उतर सकता है, कुछ उग सकता है, कुछ बदल सकता है। ब्रह्मांड हमेशा खाली जगहों से काम करता है, क्योंकि भरा हुआ हाथ कुछ पकड़ नहीं पाता, भरा हुआ मन कुछ सुन नहीं पाता और भरा हुआ अहंकार कुछ देख नहीं पाता। इसीलिए वो तुम्हें खाली करता है, कभी नुकसान के नाम पर, कभी इंतजार के नाम पर, कभी असफलता के नाम पर। और तुम सोचते हो कि कुछ छिन रहा है, जबकि असल में जगह बन रही होती है। उस जगह में तुम खुद को पहली बार साफ देख पाते हो, बिना फिल्टर के, बिना कहानी के। और तब पता चलता है कि तुम्हारे भीतर जो चल रहा था वो भी ब्रह्मांड का ही मौसम था, कभी धूप, कभी बादल, कभी आंधी, और तुम उसे अपनी पहचान समझ बैठे थे, जैसे कोई आकाश को अपना मान ले, जबकि आकाश तो बस गुजरता रहता है। तुम भी गुजरते रहते हो, पर तुम्हारे भीतर एक चीज नहीं गुजरती, वो है देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला, वही स्थिर केंद्र, वही शांत बिंदु, जहाँ से सब शुरू होता है और जहाँ सब लौटता है। तुम उसे नाम देने की कोशिश करते हो, आत्मा, चेतना, साक्षी, पर नाम सिर्फ उंगली है, चांद नहीं। और तुम अक्सर उंगली से ही संतुष्ट हो जाते हो, चांद देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि चांद देखने का मतलब है अपनी ही परछाइयों को देखना, और परछाइयाँ हमेशा सच के साथ चलती हैं। उनसे भागने का मतलब है रोशनी से भी भागना। इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें भागने नहीं देता, वो तुम्हें रोकता है, दीवार बनकर, सवाल बनकर, खामोशी बनकर। और तुम उस दीवार से टकराते हो, चोट खाते हो, फिर पीछे हटते हो, फिर सोचते हो, और उसी सोच में पहली दरार पड़ती है, उस पुराने नक्शे में जो तुम अपने बारे में लिए घूम रहे थे। दरार से रोशनी आती है, और रोशनी आते ही पता चलता है कि नक्शा कभी रास्ता नहीं था, रास्ता तो चलता हुआ कदम है। और कदम तब चलते हैं जब भरोसा होता है, गारंटी नहीं, भरोसा। ये भरोसा कि गिर भी गए तो धरती तुम्हें उठा लेगी, और धरती हमेशा उठाती है, हर बीज को, हर कोशिश को, हर उस इंसान को जो अपने ही वजन से दब गया हो। लोग ऊपर देखते हैं और भगवान ढूंढते हैं, ब्रह्मांड नीचे भी देखता है, मिट्टी में, पसीने में, आंसुओं में, क्योंकि वहीं असली काम होता है, वहीं कहानी आकार लेती है। तुम जितना ऊपर भागते हो उतना ही नीचे से बुलावा आता है, संतुलन का। और संतुलन कोई सीधी रेखा नहीं, वो झूले की तरह है, कभी इधर कभी उधर, पर बीच में टिके रहने की कला सिखाता है। ये कला किताबों से नहीं आती, ये टूटने से आती है, रुकने से आती है, फिर उठने से आती है। और हर बार उठते समय तुम थोड़े हल्के होते हो, थोड़े सच्चे होते हो, क्योंकि कुछ बोझ वहीं गिर जाता है जहां तुम गिरे थे। तुम उसे पीछे छोड़ाते हो और आगे बढ़ते हो, शायद डरे हुए लेकिन ज्यादा खुले हुए। ब्रह्मांड को बहादुर लोग नहीं चाहिए,
उसे खुले लोग चाहिए, जो सवालों के साथ चल सके, जो अनिश्चितता के साथ दोस्ती कर सके, जो अंधेरे में भी दिशा महसूस कर सके। जैसे समुद्र में नाविक तारे नहीं देखता तो लहरों की भाषा सुनता है, तुम भी सीखते हो सुनना अपने भीतर की लहरों को, अपनी थकान को, अपनी खुशी को। और तब पता चलता है कि सब कुछ संदेश है, कुछ भी बेकार नहीं। हर अनुभव तुम्हें तराश रहा है, जैसे नदी पत्थर को, बिना गुस्से के, बिना जल्दबाजी के, बस लगातार। और पत्थर को पता भी नहीं चलता कि वो कब चिकना हो गया। तुम भी नहीं जानते कि तुम कब बदल गए। बस एक दिन पीछे देखते हो और देखते हो कि डर की जगह जिज्ञासा है, शिकायत की जगह समझ है, और साबित करने की जगह शांति है। ये शांति कोई खालीपन नहीं, ये भराव है, लेकिन ऐसा भराव जिसमें जगह बनी रहती है, जिसमें हवा आती जाती रहती है, जिसमें नए सवाल सांस ले सकते हैं और पुराने जवाब आराम कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि शांति का मतलब रुक जाना है, पर शांति तो सबसे गहरी गति है। वो भीतर चलती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, और वही गति तुम्हें उन मोड़ों तक ले जाती है जहां तुम अपने ही चेहरे के नए पहलू देखते हो, कभी आईने में, कभी किसी अजनबी की आंखों में, कभी किसी पुराने दर्द की याद में। और हर बार तुम थोड़ा और पहचानते हो कि तुम सिर्फ कहानी नहीं हो, तुम कहानी कहने वाला भी हो और कहानी सुनने वाला भी। ये तीनों एक ही समय में, एक ही सांस में। यही ब्रह्मांड का खेल है, अलग दिखाना फिर जोड़ देना, तोड़ना फिर गूंथ देना। और इस सब के बीच तुम्हें याद दिलाते रहना कि तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है। प्रूफ की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच है वो खड़ा रहता है, बिना सहारे के, जैसे आकाश, जैसे समय, जैसे तुम्हारा होना। और इस होने की गहराई में एक सवाल धीरे से आकार लेता है, अगर मैं इतना कुछ नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था, तो मैं क्या हूँ? और यही सवाल तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जाता है, बिना धक्का दिए, बिना वादा किए, बस एक हल्की सी दस्तक की तरह, जो कहती है आगे अभी और भी है। और तुम सुन लेते हो, क्योंकि अब तुम सुनना जानते हो। दरवाजा खुलता नहीं, वो बस हल्का सा खिसकता है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें याद दिला रहा हो कि जोर लगाने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत है। और तुम देखते हो कि भीतर कोई नई चीज नहीं रखी, बस वही पुरानी रोशनी थोड़ी साफ दिख रही है, वही धड़कन थोड़ी साफ सुनाई दे रही है। और उसी साफपन में एक समझ उतरती है कि तलाश बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर की परतों में छुपी थी। तुम जितना आगे बढ़े उतना पीछे लौटे, और जितना पीछे लौटे उतना खुद के करीब आए। ये रास्ता सीधा नहीं, ये घूमता हुआ है, जैसे आकाश की बाहों में घूमता हुआ कोई शांत तारा। और घूमते घूमते तुम सीखते हो कि पकड़ ढीली कैसे रखी जाती है, ताकि चीजें टूटे नहीं और छूट भी जाएं। क्योंकि जो सच है वो बांधा नहीं जाता, वो बस साथ चलता है, तुम्हारे कदमों की आवाज में, तुम्हारी सांस की गर्मी में, तुम्हारी आंखों की नमी में। और जब कोई पूछता है कि सबूत कहाँ है, तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि मुस्कान भी एक तरह की गवाही होती है, बिना शब्दों की, बिना शोर की। फिर तुम एक पल रुकते हो, नहीं थकान से, बल्कि सुनने के लिए। और उस सुनने में वही पुरानी आवाज फिर से उभरती है, धीमी, भरोसेमंद, कहती हुई कि रास्ता अभी बाकी है, पर डर नहीं, क्योंकि चलना तुम सीख चुके हो। और जहाँ चलना आता है, वहाँ मंजिल अपने आप अपना नाम बदल लेती है। अब वो जगह नहीं, अनुभव बन जाती है। और तुम उस अनुभव को सीने में नहीं, हवा में पहनकर आगे बढ़ते हो, जैसे कोई हल्की रोशनी जो खुद को साबित नहीं करती, बस रास्ता थोड़ा सा उजला कर देती है। और उजाले में चलते हुए तुम समझ जाते हो कि अंत जैसा कुछ नहीं होता, बस परतें बदलती हैं, दृश्य बदलते हैं, देखने वाला वही रहता है। और वही देखने वाला अब मुस्कुराकर इस खेल को पहचान लेता है, खेल जिसमें हार भी सीख है और जीत भी एक विराम। तुम अब सबूत नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम्हें याद आ गया है कि होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है। सांस का चलना, दिल का धड़कना और इस पल का चुपचाप खुलते जाना। ब्रह्मांड अब बाहर नहीं लगता, वो तुम्हारी चाल में, तुम्हारी नज़र में, तुम्हारी खामोशी में घुल चुका है। और जब कोई पूछता है कि तुमने पाया क्या, तुम आसमान की तरफ नहीं देखते, तुम अपने भीतर देखते हो, और वहाँ वही शांति मिलती है जो शुरू से थी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उसे पहचानते हो, और पहचानते ही कदम हल्के हो जाते हैं, डर छोटे पड़ जाते हैं, और सवाल भी दोस्त जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि कहानी खत्म नहीं होती, वो बस सुनने वाले का रूप बदल लेती है। और तुम चलते रहते हो, बिना जल्दबाजी के, बिना सबूत के, बस इस भरोसे के साथ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी है। और यही भरोसा इस पूरी यात्रा का सबसे शांत, सबसे सच्चा संगीत बन जाता है।